हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। यहाँ पे हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ़ ए स्कूटरिस्ट ड्राइव एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज होम, ओके, ही रीच हिज वर्क प्लेस 5 मिनट लेट, बट इफ़ ही ड्राइव एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ही रीच हिज वर्क प्लेस 4 मिनट अर्ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं कि अर्ली और लेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कूटरिस्ट है, स्कूटर से ड्राइव करने वाला है, वो 24 किलोमीटर पर आवर के रेट से अगर चलता है तो वर्क प्लेस पे पहुँचने में उसको 5 मिनट क्या होता है, लेट हो जाता है। क्लियर, 5 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब 5 मिनट लेट का मतलब क्या है कि उसको 5 मिनट ज़्यादा समय देना पड़ता है, पहुँचने में 5 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड को यहाँ पे बढ़ा देता है, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो वर्क प्लेस को 4 मिनट अर्ली पहुँच जाता है। इसका मतलब 4 मिनट कम लगता है उसको पहुँचने में। मतलब यहाँ पे आपको सेंस ए समझना है। तो एक चीज़ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। ये होता है डी बराबर होता है हमारा एस इंटू टी। और इसको आप अगर याद करना चाहें तो याद करने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि हम जीएसटी जानते हैं। ठीक, तो जीएसटी से आप इसको डीएसटी जैसा कोरिलेट कर लीजिए। ठीक है, डीएसटी, डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम बात करें तो जी फॉर, यहाँ पे हम सिर्फ जीएसटी जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे हम बात करने जा रहे थे, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ अपना काम करना है कि किसी तरीके से हमें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम को लर्न करें। ठीक है, कैसे हमारे माइंड में सेट हो जाए कि डी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब यहीं से देखो सारे फार्मूले निकल के आ जाते हैं। डी बराबर एस इंटू टी है, तो अगर हम बात करें कि टी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर डी अपॉन एस हो जाएगा। अगर आप यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, एस बराबर क्या हो, डी अपॉन टी हो जाएगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके डीएसटी से ही निकल के आती हैं। डी बराबर एस इंटू टी, ये आपका एक बेसिक फार्मूला है जो कि इसमें यहाँ पे यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है इसको। क्लियर, तो इसके लिए हमें ये करना है कि सबसे पहले तो हम एक्यूरेट टाइम मान लेते हैं कि इसका जो है कि फ़िक्स टाइम क्या है। ठीक है, अगर इसका फ़िक्स टाइम हम मान लेते हैं कि टी है, इसका फ़िक्स टाइम मान लेते हैं क्या है, टी है, मतलब टी टाइम पे वो एग्जैक्टली पहुंचता है। मतलब इससे अगर वो लेट या ज़्यादा करेगा तो ही क्या होगा, वो लेट माना जाएगा या पहले आएगा वो माना जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि डी बराबर हमारे पास क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। और डी को मैंने मान लिया क्या, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम टू वर्क प्लेस, होम टू वर्क प्लेस बी एक्स किलोमीटर। मतलब मान लिया कि उसके घर और काम करने जहाँ पे ऑफिस है उसका, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी, एक्स किलोमीटर है। अब यहाँ पर डिस्टेंस को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो एक्स बराबर क्या हो गया हमारा, स्पीड कितना दिया है 24 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। तो यहाँ से बताओ टाइम हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट टाइम हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपान 24। तो उसका टाइम जो हो गया, ये हो गया एक्स अपान 24। ओके, और ये टाइम जो होगी ये हमारा मान लिया एग्जैक्ट टाइम हमारा क्या है, एक्यूरेट टाइम क्या है, टी है। और इससे कितना मिनट लेट हो जाता है, 5 मिनट लेट हो जाता है। 5 मिनट लेट का मतलब क्या है, जो टाइम उसको पहुंचने में लग रहा है वो टाइम कितना जा रहा है, ज़्यादा लग जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस कितना करेंगे, 5 मिनट। 5 मिनट को हमको क्या करना, आवर में चेंज करना है। 5 अपन हम इसको 60 लिख सकते हैं। क्लियर, अब इसको यहाँ पे क्वेश्चन हम फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें वो अपनी स्पीड को अगर चेंज करता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि उसकी जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका जो टाइमिंग यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स अपान 30 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट टाइम उसका टी है, बट वो 4 मिनट और जल्दी पहुंचता है। जल्दी पहुंचता है मतलब क्या, टाइम उसको कम लगता है पहुंचने में। ठीक है, तो हम 4/60 इसको भी क्या करते हैं, आवर में चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि दो इक्वेशन बन गया। ठीक है, हमें तो क्या करना है, यक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि यक्स ही हमारा क्या, वर्क प्लेस और उसके घर के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको यक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में से
सेकंड इक्वेशन को माइनस करते, तो माइनस जैसे ही करते साइन चेंज, माइनस, ये भी माइनस हुआ, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर टी से टी हमारा कट जाता है और हमारे पास क्या आता है, यक्स अपान 24। इसको हम अगर आगे लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स अपान 24 माइनस एक्स अपान 30, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5/60 माइनस 4/60, 5/60 प्लस 4/60 हो गया वहाँ, चूँकि साइन चेंज हो गया था। अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है कितना, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 120 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है 5x माइनस 4x एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर इसका बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा 5 4 कितना होगा 9, 9/60। अब इसको 3 से क्या सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 एंड 3 20 जा, ठीक है, 3/20 आ गया। अब यहाँ देखो 5x माइनस 4x कितना आ गया 1, मीन्स x अपान 20, x अपान 120 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3/20, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20x इज इक्वल टू 3 इंटू 120, या x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 इंटू 120 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 26 जा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, x बराबर हो गया हमारा 6 3 जा 18 किलोमीटर, क्लियर। तो देखो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस आ गई उसके वर्क प्लेस से और उसके होम के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 18 किलोमीटर आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ध्यान से आप इसको देखिए। सिर्फ आपने यहाँ पे d बराबर s इंटू टी का फार्मूला अप्लाई किया है और यहाँ पे हमने एग्जैक्ट जो टाइम मान लिया कि जिस टाइम से जो हमारा क्रिटिकल टाइम है कि उसी टाइम को हमने बेस टाइम माना है, ठीक। और उसी टाइम से क्या होगा वो जल्दी होता है और उसी से क्या होगा वो लेट होगा। तो यहाँ पे हम देखो ये टी को हमने एग्जैक्ट टाइम माना हुआ है। अब अगर इसमें हमने 5/60 मतलब 5/60 मीन्स क्या होगा 5 मिनट, अगर वो लेट करता है तो इस टाइम में एग्जैक्ट टाइम में आप टी को प्लस करेंगे क्योंकि इसी से वो 5 मिनट ज़्यादा पहुँच रहा है, मतलब इतना टाइम टी हमारा एग्जैक्ट था लेकिन उसमें उसने 5 मिनट और ज़्यादा टाइम लिया तो वो 1/24 के बराबर हुआ, ठीक है। और वो जल्दी जब पहुँचेगा तो 4 मिनट क्या होगा, कम टाइम लेगा। तो इसका मतलब टी में हमने 4 मिनट को माइनस कर दिया, ये वाला टाइम हमारा किसके बराबर हो गया, जो 1/30 जो टाइम उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमने निकाला है वो उसके बराबर। तो ये भी आपका क्या है टाइम है, क्योंकि ये आपका क्या डिस्टेंस है, ये क्या है आपका स्पीड है। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो टाइम आता है, ये टाइम उसके जो आप एक्चुअल उसका टाइम है वो कितना मिनट लेट होता है, ये अपने क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया और ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई, तो वही हमारा क्या है एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सेकंड इसका जो पार्ट है इसका, इज इट डिविजिबल टू ड्राइव एट ए हाई स्पीड, गिव रीज़न। तो आप रीज़न आप दे सकते हैं कि हमें हाई स्पीड में गाड़ी चलाना जो है ठीक नहीं है, तो ये आपको खुद से करना है। अब देखते हैं मेरे सेकंड, डीएवी स्कूल वांट टू गिव 15 प्राइज टू इट्स स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है, एंड पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी। If the number of prizes for politeness is 5/6 of the number of the prize for the discipline and number of prize of the punctuality is 4/5 that of the number of prize of the politeness। अब यहाँ पे देखो कुछ कंडीशंस दी है, इस कंडीशन का यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये भी हमारे पास दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ प्राइज कितने हैं, 15 प्राइज ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ यहाँ पे हमारे सामने आ रही है कि किस तरीके से हम किसको एक्स माने। तो पहले यहाँ पे बात आती है इसकी, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दिया है वेल डिसिप्लिन पोलाइटनेस पंचुअलिटी। इफ़ द नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर पोलाइटनेस, यहाँ पे क्या है द नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर द पोलाइटनेस इज़ 5/6 ऑफ द नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ द डिसिप्लिन। अब यहीं पे मानते हैं कि मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ प्राइजेस इन डिसिप्लिन बी एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पोलाइटनेस की जो प्राइस है वो 5/6 है किसकी, जो डिसिप्लिन की प्राइस है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि डिसिप्लिन की प्राइस कितनी है, जो नंबर ऑफ डिसिप्लिन की प्राइस है वो कितनी है एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मानते हैं लेट द नंबर ऑफ प्राइस फॉर अ डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन बी एक्स।
मतलब डिसिप्लिन के लिए उसको एक्स प्राइस मिलता है, एक्स नंबर ऑफ प्राइस है जो कि डिसिप्लिन के लिए डिसाइड है। तो पोलाइटनेस के लिए कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पोलाइटनेस के लिए जो प्राइस होगा वो कितना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5/6 हो गया, ठीक है, जो कि डिसिप्लिन का 5/6 पार्ट है। और पंचुअलिटी का कितना प्राइस हो जा रहा है उसको भी यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। पंचुअलिटी की जो प्राइस होगी वो पोलाइटनेस का 4/5 है, ठीक है। तो पोलाइटनेस हमारा इधर दिख रहा है, तो 4/5 ऑफ 5/6x। अब देखो यहाँ पे हमने एक x हो गया, दूसरा 5/6x हो गया। अब 4/5 ऑफ 5/6x का मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पे 4/5 इंटू 5/6x। अब यहाँ पे देखो 5 से 5 कट जाएगा, आएगा हमारे पास कितना 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3x ये आ गया हमारा कौन सा, ये पंक्चुअलिटी का प्राइस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा टोटल नंबर ऑफ प्राइस है कितना है 15 है, तो यहाँ पे हम लिख लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो डिसिप्लिन का हमने यहाँ पे x मान लिया था, ये x हो गया। पोलाइटनेस का कितना आएगा 5/6 हो गया था, ठीक है। अब पंक्चुअलिटी का कितना यहाँ पे हमने निकाला 2/3x निकाला, और सभी प्राइस को अगर जोड़े तो कितने के बराबर आ रहा है 15 के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये जो कि क्वेश्चन में दिया है कि 15 प्राइस ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ से देखो हम LCM इसका ले लेते हैं, 6 आ गया, 6x प्लस 5x प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4x, दिस इज इक्वल टू 15। 6 5 4 कितना 10, 10 5 15, 15x अपॉन 6, 15x अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15। यहाँ पे बात करें हम 15x बराबर कितना हो गया 6 इंटू 15, सो x बराबर कितना हो गया 6 इंटू 15 अपॉन 15, 15 से 15 कटी, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6 आ गई, ठीक। जी x की वैल्यू 16 आ गई। अब आपको यहाँ पे देखना है कि डिसिप्लिन की प्राइस कितनी है। डिसिप्लिन की प्राइस यहाँ पे आ गई 6, और पोलाइटनेस की प्राइस कितनी आ गई, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये चीज़ आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा डिसिप्लिन की प्राइस कितनी आ जाएगी, डिसिप्लिन की प्राइस हो गई हमारी 6, एंड पोलाइट की प्राइस कितनी हो जाएगी, पोलाइट की प्राइस हो जाएगी 5/6 इंटू एक्स किया, 6 से 6 कटेगा कितना आ गया 5 प्राइस पोलाइटनेस की आ गई। और पंक्चुअलिटी कितनी प्राइस आ जाएगी, पंक्चुअलिटी की प्राइस आएगी चूँकि यहाँ पे 2/3x हमने निकाला था, 2/3 इंटू 6 किया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 6 5 एंड 4। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाएंगे, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, इसके बाद फिर समझिए कि कैसे किया जा रहा है। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका मोरल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ओके।